और एक और बड़ी खबर इस वक्त और मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां एक सड़क हादसे के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ है। हंगामे के बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी है। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, ध्यान से देखें आप। ये देखिए किस तरीके से यहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है। सड़क पर ईंटें पड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर में एक सड़क हादसा हुआ था, उसके बाद जमकर हंगामा हो गया। हंगामे के बीच प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां चार्ज की। पुलिस पर भी लोगों की तरफ से पथराव हुआ है। दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष के बीच कई लोगों के घायल होने की खबर है। हंगामा तब हुआ जब एक सड़क हादसे में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन ये विरोध किस तरीके से आगे बढ़ गया और उग्र रूप ले लिया, उसकी तस्वीरें आपके सामने ये देखा। अनूप श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। अनूप जी, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, ये खबर में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें दुर्भाग्य से स्कूल के 2 बच्चे, उनकी मृत्यु हो गई थी। एक घायल है और 2 साधारण रूप से घायल है, और उनको लेके बॉडी उनकी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही थी। इन लोगों से उनके जो परिवारजन थे और कुछ लोग आ गए थे, स्थानीय लोग, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने मुआवजे की मांग की थी, तो हमने शासन स्तर और यहाँ पे बात करके मुआवजे की बात तय कर ली थी और सब कुछ तय हो गया था। इस बीच कुछ खुराफात टाइप के लोग आए, उन्होंने पत्थर फेंका और इसमें हमारे पुलिस कई कर्मचारी, कई अधिकारी उन पर के पत्थर पड़े, तो न्यूनतम बल प्रयोग करके उनको डिस्पर्स किया गया। सर, 2 पब्लिक की तरफ से गोलियां चली गई। नहीं, अभी विवेचना की जा रही है कि जो कुछ लोग खुराफात थे उन्होंने पत्थर फेंके और फायरिंग का अभी पुष्टि नहीं हुई है, मगर ये बता रहे हैं। मगर हम लोगों ने न्यूनतम बल करके प्रयोग करके इसको डिस्पर्स कर दिया और ट्रैफिक चालू कर दिया। हाँ, जो लोग पत्थर फेंक रहे थे और खुराफात कर रहे थे वो चिन्हित भी हुए और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। एक्सीडेंट में कितने लोग घायल? एक्सीडेंट में 2 बच्चों की मृत्यु हुई, 3 घायल है। उसमें एक गंभीर रूप से घायल है, 2 साधारण रूप से घायल है। तो उनको अस्पताल भेज दिया गया, उसका उपचार चल रहा है। सभी लोग ले लिया। क्या घटना हुई है एक्सीडेंट के बाद में? करीब 7:15 बजे 2 बच्चे जा रहे थे स्कूल और ट्रक जा रहा था। हाईवे का मामला है, सरकार का। ट्रक अनियंत्रित हो गया और बच्चे उसके नीचे आ गए। 2 बच्चों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी और इसमें परिवारीजनों से काफ़ी हम लोग की बातचीत होती रही। हाईवे जाम रहा। परिवारीजन लगभग बॉडी ले जाने के उतने में थे, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व थे तो बार बार भीड़ को जो है उकसा रहे थे, जिसके लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। फिर मामला कंट्रोल में हुआ, ट्रैफिक खुलवाया गया, रोड क्लियर करवाया गया, बाकी बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया। पुलिस में 2 लोगों को पत्थर से चोट आई है और हल्का बल प्रयोग करके रोड को क्लियर किया गया। एक्सीडेंट में कितने घायल हुए हैं? एक्सीडेंट में 2 घायल हुए थे, कुल 4 बच्चों को चोट आई थी, जिसमें 2 की स्पॉट डेथ हुई थी और 2 को। अनूप श्रीवास्तव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अभी क्या हालात है अनूप जी? फिलहाल अभी तो स्थिति कंट्रोल में है, हालांकि थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है। जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना कि पुलिस का कहना है कि हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन बवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। और ये भी सूचना है हमारे पास है कि हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी पुलिस को भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए, क्योंकि भीड़ जो है वो 2 बच्चे जो मरे हैं उनको शव को हटाने पर तैयार नहीं हो रही थी। हालांकि मुआवजे की बात भी तय होगी उसके बावजूद, तो उस बीच में पत्थरबाजी हुई। ये पुलिस का कहना है कि भीड़ की तरफ से हुई है, लेकिन जो लोग हैं वहाँ पर उनका ये कहना है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया है और उसी के बाद भीड़ जो है वो उग्र हो गई, उसने पथराव शुरू कर दिया और बताया जा रहा है कि पुलिस ने हवाई चार्ज करके, लाठी चार्ज करके जो है भीड़ को डिस्पर्स किया है। फिलहाल इस समय शांति है। देहरादून और दिल्ली का जो हाईवे है वो शांति है, वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है। आप बता रहे हैं स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है। इस सब की शुरुआत कैसे हुई? समझ में एक चीज नहीं आ रही है कि 2 बच्चों की वहां पर मौत हो गई थी, उसके बाद एकाएक उग्र क्यों हो गया ये सब? देखिए, स्थिति जो सुबह की हुई वो काफी दर्दनाक थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे और अचानक जो है ट्रक जो अनियंत्रित हो गई, वो ऊपर गिर गई और 2 बच्चों की डेथ हो गई। करीब 3 से 4 बच्चे एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उसमें से 2 की हालत सीरियस है। तो इसको देखकर जो भीड़ थी वो बड़ी उत्तेजित हो गई और उन्होंने जाम लगा दिया हाईवे पे। हाईवे पे जाम लगाने के बाद उनकी डिमांड ये थी कि अधिकारी आए हमारे पास, मुख्यमंत्री आए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग कर रहे थे उसमें से कुछ लोग।
और जब अधिकारी वहां पहुंचे उन्होंने निगोशिएट करने की कोशिश की, मुआवजे की बात की, जी। लेकिन वो तैयार नहीं हुए। और इसी बीच पुलिस का ये कहना है कि उसमें से कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है। हालांकि भीड़ का कहना है, जो लोग वहां पर थे उनका ये कहना है कि पुलिस ने पहले बल प्रयोग किया। तो कुल मिलाकर स्थिति इसी से बिगड़ गई। निशान जी, एक और चीज यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक क्या इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारियां वगैरह हुई हैं? पुलिस ने तकरीबन 1 दर्जन लोगों को चिन्हित किया है निशान, और पुलिस का कहना है कि दबिश दी जा रही है और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और संभवतः शायद 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है, हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं की है स्थानीय प्रशासन ने। और लेकिन पुलिस का कहना है कि शाम तक जो लोग उपद्रवी हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी की है। मैं आपको रोकूंगा। मुजफ्फरनगर के जो डीएम हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी वहां पर क्या हालात हैं? हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं और जाम जो लगाया था वो खुल गया। ट्रैफिक रूल के सामान्य रूप से चल रहा है। इसमें ये जो कुछ बच्चों की जो मृत्यु हुई थी उनके अभिभावक से बात भी हो गई थी, तो उन्होंने मुआवजे की डिमांड रखी थी। मुआवजा बातचीत करके तय हो गया था, वो मान भी गए थे। इस बीच कुछ खुराफाती लोगों ने पथराव किया और उसमें जो पीड़ित पक्ष के ऊपर भी पत्थर पड़े और इसमें कुछ उनके लोगों ने हवाई फायर भी किया। उसके को डिस्पर्स करने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग करके उनको हटाया गया जी। और अब ट्रैफिक पूरा सामान्य रूप से चल रहा है। जो लोग जिन्होंने पथराव किया था पुलिस बल के पे पर उनको चिन्हित कर लिया गया, वीडियोग्राफी हुई थी। उनमें से कई लोगों को मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हालात नियंत्रण में। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और कांग्रेस का खुलासा हुआ है। और क्या खुलासा किया है कांग्रेस ने?